करे अपनायो। पायो जी मैं तो योग रतन धन पायो। पायो जी मैं तो योग रतन धन पायो। चलो सर गीत बोलो ना आप लोग करिए। पीडी साहब से अनुरोध करेंगे कि मान्य जनप्रतिनिधि को और हमारे नोडल ऑफिसर को फूल देकर प्रोटोकॉल के पूर्वाभ्यास को हम लोगों ने किया है, तो चले हम सब अब एक बार जो अगल बगल लोग हैं सब किसी न किसी लाइन में हो जाएं, आराम से किसी न किसी लाइन में हो जाएं। और जो योग का कार्यक्रम होता है उसके लिए जो एक माहौल बनता है, उस माहौल को बनाने में हम अपनी महत्वपूर्ण भूमिकाओं को निभाएं। आसन तंत्र के लिए बेहद लाभकारी होता है हमारा यह आसन। इसके साथ साथ किडनी के मजबूती के लिए, किडनी में किसी प्रकार की संभावना अगर बन रही है उसको कमजोर होने के लिए तो काफी मजबूत होना शुरू होती है जब लंबे समय तक इसका अभ्यास हम लोग करना शुरू करते हैं। त्रिकोण आसन, और धीरे धीरे यही प्रक्रिया दूसरी दिशा में दूसरे हाथ से आराम आराम से त्रिकोण आसन बेहद लाभकारी आसन होता है। पुनः सामान्य स्थिति में लें, धीरे धीरे पैरों में दूरी कम हो जाए, एक साथ जा सकते हैं उतना ऊपर की ओर जाएं, आराम आराम से जितना ऊपर की ओर जाएं। और फिर सांसों को छोड़ते हुए अगर कमर में दर्द हो तो आगे नहीं झुकेंगे, कमर में किसी प्रकार की समस्या न हो तो आगे की ओर झुकें। दोनों हाथों को दोनों पैरों के साइड्स में करें, गर्दन बिल्कुल अंदर की ओर, बायां हाथ बाएं पैर के बगल में, दाहिना हाथ दाहिने पैर के बगल में। तो रीढ़ की हड्डी में फ्लेक्सिबिलिटी लाने के लिए कमर के श्वास को भरते हुए बहुत मंद गति के साथ हम सब ऊपर की ओर चलें। एक साथ है, बहुत मंद गति के साथ ऊपर की ओर चलें और धीरे आराम से सामान्य स्थिति में लें। दोनों हाथ को बगल में करें, दोनों हाथ बिल्कुल बगल में हो, हथेलियों को नीचे की ओर करें और बहुत मंद गति के साथ धीरे धीरे नीचे की ओर। दो से तो आपका शुभाशीष हम सबको मिल किला स्थल पर आयोजित योग दिवस में यहाँ पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष, हमारे अभी लोकसभा के प्रत्याशी रहे आदरणीय कृपाशंकर सिंह जी, सदस्य विधान परिषद रिंजो भैया, सभी जनप्रतिनिधिगण और इस जौनपुर के सभी सम्मानीय उपस्थित नागरिकों, हमारे इस जौनपुर के नोडल अफसर श्री के रविंद्र नायक जी, सभी अधिकारियों को धन्यवाद देता हूं कि आपने मोदी जी की आशा के अनुरूप एक बड़ा भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया। यह कार्यक्रम हमारी प्राचीन परंपरा के अनुरूप अभी अभियान इसी भांति चलाए उत्तर प्रदेश सरकार। इस हर जनपद का लक्ष्य निर्धारित है कि कितने वृक्ष लगाएंगे, लगाते तो हैं, लेकिन पोषण का काम मैं जरूर चाहता हूं कि समाज अगर इसको स्वीकार कर ले, जैसे मोदी जी ने झाड़ दोनों हाथों को एक साथ हम लोग साइड में ले चलें, दोनों हाथ एक साथ में, हल्का फुल्का ऐसे बहुत मंद गति के साथ, बहुत धीमी गति के साथ। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रोटोकॉल में हमारी सर्वाइकल की समस्या, हमारी स्पोंडिलाइटिस की समस्या, हमारी कमर की समस्या, हमारी कंधों की समस्या, इन समस्याओं के समाधान के लिए जो सरल और सहज व्यायाम हैं उनके अभ्यास को हम सब करना शुरू किए हैं।
तो बहुत मंद गति के साथ नाक के माध्यम से हम सांसों को छोड़ते रहेंगे। दोनों हाथों को बिल्कुल नीचे की ओर करें, एक साथ दोनों हाथ बिल्कुल नीचे की ओर। लंबी गहरी सांसों को फेफड़े में भरें, पूरी लंबी गहरी सांसों को फेफड़े में भरें और दोनों हाथों को जितना नीचे की ओर खींच सकते हैं उतना खींचने का प्रयास करेंगे। दोनों हाथ बिल्कुल नीचे की ओर, नीचे की ओर। लंबी गहरी सांसों को हम फेफड़े में भरें, सांसों को फेफड़े में रोककर जितना नीचे की ओर हम खींच सकते हैं दोनों हाथों को उतना नीचे की ओर खींचने का प्रयास करते हैं। तो कंधों से संबंधित, सर्वाइकल से संबंधित, स्पोंडिलाइटिस से संबंधित, कमर से संबंधित जो सभी को हम खींच सकते हैं उतना आगे को खींचने का प्रयास करें। पूरा का पूरा दोनों हाथों को बिल्कुल आगे की ओर खींचें। लंबी गहरी सांसों को फेफड़े में भर लें। हम अपने शक्ति का अतिक्रमण बिल्कुल भी नहीं करेंगे। जो हमारी शक्ति और सामर्थ्य है उसी शक्ति और सामर्थ्य के भीतर हम इस योगाभ्यासों को करेंगे। नाक के माध्यम से सांसों को लेंगे, नाक के माध्यम से सांसों को छोड़ेंगे। एक भी सांस न तो मुख के माध्यम से हमारी आए और सांस को फेफड़े में रोकते हुए दोनों हाथों को जितना ऊपर की ओर हम लोग खींच सकते हैं उतना खींचने का प्रयास करेंगे, खींचेंगे भी। तो हृदय की मजबूती के लिए, हार्ट की मजबूती के लिए, फेफड़ों की मजबूती के लिए फेफड़े का पूरा भाग सक्रिय हो, उस सक्रियता को बढ़ाने के लिए किया जाने वाला यह सरल और सहज व्यायाम। दोनों हाथों को बगल में करें, एक साथ दोनों हाथ हम लोगों को बगल में आवे, एक साथ में पुनः लंबी गहरी सांसों को फेफड़े में भरें और दोनों हाथों को दोनों दिशाओं में जितना हम खींच सकते हैं उतना खींचने का प्रयास करेंगे। हाथों को बिल्कुल साइड में खींचते हैं, फिर सांसों को धीरे धीरे छोड़ते हैं, हथेली को नीचे की ओर करते हैं। बहुत मंद गति के साथ धीरे धीरे दोनों हाथों को नीचे की ओर करें, बहुत मंद गति के साथ। बहुत ही खूबसूरत दृश्य है। एक से दो बार लंबी गहरी सांसों को ले लें, लंबे गहरी सांसों को पूरा ले लें। कमर पर रखें, जिस तरह से कमर पर रख लें, आराम से पूरी सहजता के साथ बहुत मंद गति के साथ गर्दन को पीछे के लिए चलें, एक साथ बहुत मंद गति के साथ। जितना पीछे की ओर आसानी से जा सकता हो उतना पीछे की ओर हम ले चलते हैं। जब किया जाने वाला यह सरल और सहज व्यायाम पुनः बहुत मध्यम गति के साथ धीरे धीरे त्रुटि को आगे की ओर लावें, गर्दन को आगे की ओर लावें। त्रुटि जितना नीचे की ओर जा सकता हो, अगर छाती तक जा सकता तो जाने दें, अन्यथा जहां तक जाए बस उसको वहीं रोकें, कुछ पल वहां पर रोकें। पुनः धीरे धीरे सामान्य से करना है। बाएं कान को बाएं कंधे की ओर और एक बार पुनः दाएं कान को दाहिने कंधे की ओर। यह जो प्रोटोकॉल होता है एक तरह से हम लोगों का एक सांकेतिक केवल अभ्यास करने के लिए कहा जाता है, लेकिन नियमित और निरंतरता के साथ प्रतिदिन हम सबको अपने दैनिक दिनचर्या का एक अभिन्न अंग इस योग को करना चाहिए। यह हमारी एक विरासत है, बहुत ही खूबसूरत विरासत। पुनः सामान्य स्थिति में हो जाए, एक से दो बार लंबी गहरी सांसों को ले लें। दोनों पैरों में हल्का दूरी बनाएं, दोनों पैरों में हल्की दूरी बना लें। दोनों हाथ सामने रखें, पैरेलल रहे, दोनों हाथ बिल्कुल समांतर रहे। दोनों हाथ को समांतर रखते हुए हम बाएं दिशा में चलते हैं और अपने दाहिने एड़ी को देखने का प्रयास करते हैं। बाएं दिशा में चलें, बहुत मंद गति के साथ, बहुत धीमी गति के साथ जो है बाएं दिशा में चलें। कुछ पल वहां पर रुकें और पुनः धीरे धीरे बहुत मध्यम गति के साथ धीरे धीरे इसी तरह से दूसरी दिशा में भी चलें। गति हमारी बिल्कुल धीमी हो, कोशिश हो कि हम जहां पर खड़े हों आमने सामने वाले जो भी हों उनसे गति को अपने मिलाएं। बहुत धीमी गति के साथ हमारी रीढ़ की हड्डी के अगल बगल की जो मांसपेशियां होती हैं उसमें फ्लेक्सिबिलिटी लाने के लिए किया जाने वाला यह सरल और सहज व्यायाम। धीरे धीरे पुनः सामान्य स्थिति में सामने को लें। दोनों हाथों को एक साथ धीरे धीरे नीचे की ओर लाएं। एक साथ 4 से 6 बार एक दिशा में और 4 से 6 बार दूसरी दिशा में। आराम से, बहुत मंद गति के साथ, बहुत धीमी गति के साथ एक सिमिलरिटी बनाते हुए बहुत ही खूबसूरत दृश्य है। बहुत ही अच्छा आप कर भी रहे हैं। तो फेफड़ों की मजबूती के लिए, हार्ट की मजबूती के लिए, हार्ट में दोनों दिशाओं में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आराम से बहुत धीमी गति नीचे को ले चलें। फिर 1 से 2 बार लंबी गहरी सांसों को ले लें।
दोनों हाथ सामने रखें, दोनों हाथ बिल्कुल सामने हो। हल्का से हम लोग ऐसे मोड़ेंगे, हल्का से, हल्का से। हम केवल उतना झुकेंगे जितना झुकने से शरीर के किसी भी हिस्से में दर्द का एहसास बिल्कुल ना हो। तो बहुत धीमे से पुनः ऊपर की ओर, और एक बार और पुनः सामान्य स्थिति में दोनों हाथ को बगल में ले चलें और साइड में होते हुए हथेली को नीचे करें और धीरे धीरे नीचे की ओर आ जाएं। तो नंबर 1 पर हम बने रहें और उसका जो मूल्यांकन होता है, मूल्यांकन इसी आधार पर होता है कि कितने लोग जो है एक साथ इन आसनों को किए हैं सिमिलरिटी को बनाते हुए। हथेली को ऊपर की ओर करें, हथेली ऊपर की ओर हो, हथेली धीरे धीरे ऊपर की ओर ले चलें। एक साथ अंगूठे से अंगूठे को सटा लें, अंगूठे से अंगूठे को सटाएं, एड़ियां उठा लें, एड़ियां पूरा उठा लें। ताड़ासन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में इस प्रोटोकॉल के तहत वैश्विक रीढ़ की हड्डी इन समस्याओं का बेहतर समाधान यहाँ से निकलता है। धीरे धीरे एड़ी को नीचे को ले चलें, एड़ी हम लोगों को धीरे धीरे नीचे हो। दोनों हाथ को एक साथ हम सब बगल में लाएं, एक साथ बिल्कुल बगल में लाएं। हथेली को पुनः नीचे की ओर करें और धीरे धीरे बहुत मंद गति के साथ धीरे 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 नीचे की ओर ले चलें। पुनः एक बार लंबी गहरी सांसों को ले लें। ताड़ासन के दूसरे भाग के लिए पुनः दोनों हाथ को बगल में ले चलें, एक साथ, दोनों हाथ बगल में एक साथ। हथेलियों को ऊपर की ओर करें, हथेली बिल्कुल ऊपर की ओर हो। धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले चलें, अंगुलियों को आपस में बजाएं। हथेलियों को ऊपर की ओर मोड़ें, हथेलियां बिल्कुल ऊपर की ओर मुड़ जाए। एड़ियों को उठा लें। ताड़ासन का दूसरा भाग, उससे भी वही लाभ होता है जो ताड़ासन के पहले भाग से होता है सामान्यतः। 1 से 2-2, 3-3 मिनट तक जब इनका इस अवस्था में रहकर हम अभ्यास करते हैं तो उनका जो लाभ होता है वो लाभ मिलना शुरू होता है। यहाँ पर केवल और केवल एक सांकेतिक अभ्यास हम सब कर रहे हैं कि कितना हमको करना, क्या क्या करना है। धीरे धीरे एड़ी को नीचे ले चलें, अभी एड़ी नीचे आएगी। एक साथ है, धीरे धीरे दोनों हाथों को बगल में ले चलें, दोनों हाथों को बगल में ले चलें। एक साथ हथेली को नीचे क्यों रखें और बहुत मंद गति के साथ है धीरे धीरे हथेली को नीचे क्यों रखें जो है। पुनः 1 से 2 बार लंबी गहरी सांसों को ले लें। यही प्राणवायु हम सबका एक ईंधन होता है। हर सेल्स तक, हर कोशिकाओं तक आप पूरा का पूरा सहजता के साथ, न तन में किसी प्रकार का तनाव हो, न मन में किसी प्रकार का तनाव हो, एक खूबसूरत भावों के साथ किया जाने वाला यह ट्री पोज, वृक्ष आसन छोटे छोटे बच्चों की लंबाइयों के में वृद्धि के लिए बेहद लाभकारी होता है। और बुजुर्गों की लंबाइयां कम न हो, जब वह करते हैं तो उनकी घटती हुई जो लंबाई हो उस पर रोक लगती है। तो ट्री पोज का यह पहला भाग, धीरे धीरे दोनों हाथों को बगल में करें, धीरे धीरे दोनों हाथों को बगल में, एक सांस बहुत ही खूबसूरत ऊपर से ऊपर आपका अभ्यास हो रहा है। हथेली को पूरे नीचे की ओर करें और धीरे धीरे नीचे की ओर बहुत मंद गति के साथ 1 से 2 बार पुनः लंबी गहरी सांसों को ले लेते हैं। तो जाने का वो देखें, दोनों हाथ को फिर बगल में रखें, दोनों हाथ बिल्कुल बगल में रखें। धीरे धीरे हथेली को ऊपर की ओर करें, ऊपर की ओर ले चलें, बिल्कुल ऊपर की ओर। दोनों हथेलियों को आपस में सटा दें। प्रक्रिया यही है। हमारे तन, मन, चित्त, चेतना, भावों की जो चंचलता होती है उस पर बहुत ही खूबसूरत। पुनः धीरे धीरे दोनों हाथों को बगल में लाएं, दोनों हाथ बिल्कुल बगल में हो। हथेली को बिल्कुल नीचे की ओर छोड़ें और पैर को नीचे ले जाते हुए दोनों हाथों को ऐसे कर लें। यही प्रक्रिया पुनः दूसरे पैर के साथ भी। बाएं पैर पे दाहिना पैर कर लें, बैलेंस पूरा बना लें, पहले संतुलन पूरा बना लें आराम से। दोनों हाथ को फिर बगल में करें, दोनों हाथ बिल्कुल बगल में हो, पहले बगल में। हथेली को पुनः ऊपर करें, ले चलें ऊपर की ओर। हथेलियों को आपस में सटाएं, कुछ पल रोकें। बहुत ही लाभकारी यह आसन होते हैं।
नियमित निरंतरता के साथ हम सबको अपने दैनिक दिनचर्या का एक महत्वपूर्ण हिस्सा इन सबको बनाना होगा। पुनः दोनों हाथ को बगल में करें, हथेली को नीचे की ओर करें, पैर को नीचे करें और दोनों हाथों को आराम से एक साथ लीजिए। पुनः 1 से 2 बार लंबी गहरी सांसों को ले लें। दोनों हाथ को सामने रखें, दोनों हाथ बिल्कुल सामने हो। श्वास को भरते हुए जितना हम ऊपर की ओर जा सकते हैं उतना ऊपर की ओर जाएंगे, जितना ऊपर की ओर आसानी से चल जाएं उतना ऊपर को ले चलें। अब झुकना है, लेकिन अगर किसी को कमर में दर्द है तो झुकेगा नहीं, सामान्य अवस्था में होगा। धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए झुकें। दोनों हाथों को दोनों पैरों के साइड में करें, गर्दन बिल्कुल अंदर की ओर करें। पाद हस्तासन कमर की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, पीठ की मजबूती के लिए, रीढ़ की हड्डी की मजबूती के लिए किया जाने वाला यह है पाद हस्तासन। पुनः श्वास को भरते हुए धीरे धीरे ऊपर की ओर चलें, धीरे धीरे एक साथ। यही हम सबकी खूबसूरती है, यही हम सबकी सुंदरता है। हम सभी साधक मिलकर इस अंतर्राष्ट्रीय 10वें अंतर्राष्ट्रीय दिवस को पुनः एक ऐतिहासिक स्वरूप देने का काम करें। हम सब इसके एक साक्षी हैं। पुनः धीरे धीरे सामान्य स्थिति में हमें दोनों हाथ को बगल में करें, दोनों हाथ बिल्कुल बगल में हो। हाथों को नीचे की ओर रखें और धीरे धीरे नीचे की ओर जाएं। यह पाद हस्तासन रहा। दोनों हाथ को पुनः कमर पर रख लें, दोनों हाथ बिल्कुल कमर पर रख लें और कमर पर जहां हाथ रखें उसी के ठीक ऊपर वाले पोर्शन को थोड़ा सा पीछे की ओर बेंड कर दें। इसलिए अर्ध चक्रासन कमर दर्द के लिए बेहद लाभकारी होता है। बहुत सारे कारक हैं कमर में दर्द होने के लिए, लेकिन जब भी महसूस हो तो इनका अभ्यास हम जरूर करें। आराम से हो लें, सामान्य स्थिति में हो लें। 1 से 2 बार लंबी गहरी सांसों को भी ले लें। दोनों पैरों में 1 से 1.5 फुट 2 फुट जो भी दूरी हो उसको बना लें। बाएं पैर को पर बाएं हाथ को ऐसे रखें घुटने पर, बाएं हाथ को बाएं पैर के घुटने पर रख लें। दाहिने हाथ की हस्त रेखाओं को हम देखें। गर्दन को हम इतना मोड़ें कि अपनी दाहिने हाथ की हस्त रेखाओं को आसानी से देख सकें। त्रिकोण आसन इसे हम सब कहते हैं। ये हमारी किडनी की समस्या में, किडनी की मजबूती के लिए, पाचन तंत्र में और अगल बगल जो अतिरिक्त मांसपेशियां हो जाती हैं उस मांसपेशियों को कम करने में बेहद लाभकारी होता है जब लंबे समय तक इसका अभ्यास हम लोग करते हैं। यही प्रक्रिया पुनः दूसरी ओर एक साथ हम सब पर जो मूल्यांकन होना हुआ इस पर होना है कि कितना हम सब लोगों ने मिलकर एक साथ इस अभ्यास को किया है। हस्त रेखाओं को बिल्कुल देखें। हम गर्दन को केवल इतना मोड़ेंगे कि हम हस्त रेखाओं को बहुत ही आसानी से देख सकें। कुछ पल इस अवस्था में अपने आप को रोके रहें। पुनः धीरे धीरे एक साथ हाथों को नीचे लाते हुए हथेलियों को नीचे करें और सामान्य स्थिति में हो लें। पुनः 1 से 2 बार लंबी गहरी सांसों को ले लें। तो प्रोटोकॉल के तहत मजबूती के लिए, हमारे हड्ड की मजबूती के लिए किया जाने वाला यह उत्तान मंडूक है आसन। पुनः धीरे धीरे यही प्रक्रिया दूसरे पैर से भी। अब बाएं पैर को मोड़ें, बाएं हाथ को बगल में करें। धड़ और बाएं पैर के बीच में जो जगह है उसमें दाहिने हाथ को करके गर्दन को पीछे की ओर कर लें। आराम से हो लें, बिल्कुल सामान्य अवस्था में लें। तो बैठ कर किए जाने वाले जो चलें, हाथों को ऐसे करें। रोटी को हम लोग इसमें करते हैं। कमर दर्द के लिए बेहद लाभकारी एक आसन होता है जिसको हम लोग कहते हैं मकर आसन। तो दोनों पैरों को पहले हम आपस में सटा लें, एड़ी और पंजे को आपस में सटाएं और धीरे धीरे ऊपर को लाएं। इस तरह से जितना ऊपर को ला सकते हैं उतना ऊपर को लाएंगे। पुनः धीरे धीरे पीछे की ओर ले चलें। मकर आसन। एक बार और दोनों पैरों को एक साथ एड़ी पंजों को मिलाते हुए पीछे को लाएं
कुछ पल रोकें और फिर धीरे धीरे पीछे की ओर चलें। मकर आसन, दोनों हाथों को धीरे धीरे पुनः नीचे की ओर आए। भुजंगासन, यह भी कमर, रीढ़ की हड्डी, कंधे से संबंधित हो। इसी भुजंगासन को करते हैं, पूरा ऊपर उठाएं। आराम से बीच वाला पोर्शन पूरा का पूरा उठा दें। धीरे धीरे नीचे की ओर, यह सेतुबंद आसन रहा। दोनों पैरों को पूरा फैलाएं, दोनों पैरों को पूरा फैला दें। 1 से 1.5 फुट दोनों पैरों को उठाएं। उत्तान पादासन, धीरे धीरे दोनों पैरों को ले लें। आराम से दोनों पैरों को बिल्कुल फैला लें। अब पूरा बॉडी बिल्कुल एकदम ढीला छोड़ दें। सब आसन में पूरे शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ें। पूरे पैर को बिल्कुल फैला लें। शरीर बिल्कुल 10 से 15 बार जो है धरती की संजीवनी होती है कपालभाति। कोई भी ज्ञात और अथवा अज्ञात ऐसी समस्या नहीं जिसका समाधान जो कपालभाति न देता हो। तो नियमित और निरंतरता के साथ जब भी हम लोग कपालभाति का अभ्यास करते हैं तो कब्जियत से जो समय निकलता है इस कपालभाति के द्वारा। चलें दूसरा प्रणाम में अनुलोम विलोम वाली दोनों उंगलियों से बाईं नासिका को बंद करें, दाहिनी नासिका से श्वास को बाहर को छोड़ें। यही प्रक्रिया निरंतर करें। 4 से 6 बार 10 बार। यहाँ पर केवल एक सांकेतिक अभ्यास है। नर्वस सिस्टम से संबंधित हमारी जो समस्याएं हो सकती हैं, अनिद्रा, बेचैनी से संबंधित जो जीभ को बाहर निकालें और श्वास को जीभ के माध्यम से अंदर को खींचें मोड़कर। यह शीतली प्रणाम है।